हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय चैनल इजी मैथ्स विद हरिओम। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 में आगे के प्रश्न। और चैप्टर नंबर 8 की एक क्लास हो चुकी है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसे भी आप अवश्य देखें, ताकि जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से क्लियर हो जाए। तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स के माध्यम से फार्मूला बूस्टर सीरीज चल रही है, जिसमें कि आपको आपके बेसिक मैथ्स के सारे फार्मूले बताए जा रहे हैं। तो उन्हें आप जरूर देखें, जिससे कि आपके बेसिक मैथ्स के फार्मूले स्ट्रॉन्ग हो सके। और क्लासेस पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, उन्हें बताएं कि क्लास 10th का पूरा सिलेबस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है, तो अवश्य पढ़ें। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न वाली 8.1। उसका पहला थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो हमें क्या ज्ञात करना है, कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया। अब हमें साइन ए का मान कितना दिया है, 3/4 दिया है। तो मतलब हमें किस चीज का मान दिया है, हमें एक समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का मान दिया है। कैसे, तो आइए देखते हैं। डायग्राम की मदद से हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर एक, इसको नाम देते हैं हम ABC समकोण त्रिभुज। हमने एक ABC समकोण त्रिभुज बनाया है, ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अभी हमें क्या मान दिया है, साइन ए का मान दिया है। तो इसको हम हल करते हैं किस प्रकार से, क्या लिखेंगे, दिया है हमें, क्या दिया है, साइन ए। साइन ए का मान कितना दिया है, 3/4। और जो हमारा साइन ए होता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हमारा साइन ए का फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हमारा लंब कितना हो जाएगा, चूंकि यहाँ लिखते हैं, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसलिए लंब का मान कितना है हमारा, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है हमारे पास 4 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज में लंब कितना दिया है, 3 दिया है और कर्ण का मान 4 दिया है। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या ज्ञात करेंगे, AB हमारे आधार का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम हमारे सारे अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ हम तभी त्रिभुज में देखें तो क्या है, हमारा कर्ण कितना है, AC। तो क्या हो जाएगा हमारा, AC स्क्वेयर इज इक्वल टू लंब कितना है हमारा, BC स्क्वेयर प्लस AB स्क्वेयर। ये हमारा आधार का मान है। ठीक, अभी हमें ज्ञात क्या करना है, हमारा AB का मान ज्ञात करना है। और AC और BC का हमारे पास मान दिया है। लंबा हमारे पास कितना दिया है, लंबा का मान, सॉरी, कर्ण का मान कितना दिया है हमें पास 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC मतलब हमारा लंब कितना दिया है 3। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस हमें AB का मान ज्ञात करना है, हम AB का स्क्वायर ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो इज इक्वल टू 9 प्लस AB का स्क्वायर। अब अभी हम यहाँ से AB का मान निकालना है, तो 9 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा पक्षांतर करने पर। तो यहाँ से हमारा AB स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 - 9। तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 - 9 कितना हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, 16 - 9 7। तो यहाँ से हमारा जो AB का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AB इज इक्वल टू 7। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने AB का मान ज्ञात कर लिया 7। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करने के दिया है क्वेश्चन में हमें दिया है कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने को दिया है। ठीक है, तो हमारा कोस ए का फार्मूला क्या होता है हमें पता है। इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, कोस ए का मान हमें क्या दिया हुआ है, कोस ए का मान हमें दिया हुआ है, कोस ए का हमारा फार्मूला क्या होता है, कोस ए होता है हमारा आधार बटे कर्ण। कोस ए का मान का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब हमने आधार का मान, आधार क्या था हमारा AB, आधार का मान हमने क्या ज्ञात किया 7। तो आधार का मान कितना जाएगा 7 और कर्ण का मान हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 4। तो 7/4 ये आ गया हमारा कोस ए का मान। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कोस ए लिख देते। कोस ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7/4।
4। ये हो गया cos A का मान। अब हमें और क्या ज्ञात करने के दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया tan A, तो यहाँ से हम लिखेंगे tan A। tan A का फार्मूला हमारा क्या होता है, tan A का फार्मूला होता है हमारा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम tan A का मान लिखते हैं, तो tan A का फार्मूला क्या होता है हमें लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान हमें कितना दिया है, लंब का मान दिया है क्वेश्चन में 3 और आधार का मान हमने कितना ज्ञात किया 7। तो यहाँ से हमारा tan A का मान क्या हुआ, tan A बराबर 3/7। तो ये हमने तीसरा क्वेश्चन हल किया, हमने पाइथागोरस प्रमेय से आधार का मान निकाला और हमारे मान ज्ञात किए। और यह चैप्टर एकदम इजी चैप्टर है, यदि आपके सारे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है तो इस चैप्टर में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फार्मूले भी थोड़ी इजी और एक ही पाइथागोरस प्रमेय से ही बहुत सारे सवाल हल हो जाते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखना है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, cot A का मान दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते किस प्रकार सोल्व करेंगे, इसको लिखते हैं। हमें क्या दिया है, क्या दिया हमें 15 cot A, 15 cot A बराबर क्या दिया है 8 दिया हुआ है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए तो हम यहाँ से 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड में, तो यहाँ से हमारा cot A का मान कितना आ जाएगा, सरल करने पे cot A का मान आएगा हमारा 8/15। ये हमारा cot A का मान दिया हुआ है। अब हमें ज्ञात क्या करने के लिए है, sin A और sec A का मान ज्ञात करने के लिए है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम ABC। यह डायग्राम आप हर क्वेश्चन में बना लीजिए, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे, आपको इसमें आधार लंब और कर्ण पहचानने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें cot A का मान दिया 8/15। तो सबसे पहले आपको cot A का फार्मूला पता होना है। cot थीटा का फार्मूला हमारा क्या होता है, आधार बटे लंब, क्योंकि जो tan थीटा का उल्टा होता है। तो cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि cot थीटा बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे लंब होता है, इसलिए हमारा लंब का आधार का मान कितना आ जाएगा, आधार का मान आ जाएगा हमारे पास जो ऊपर लिखा है वो आधार का मान कितना, आधार बराबर 8 और लंब का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, लंब का मान आएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते लंब का मान हमें कितना दिया है 15 और आधार का मान कितना आया हमारे पास 8। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान ज्ञात कर ले। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AC², आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, AC² इज इक्वल टू क्या होता है हमारा BC² प्लस BC² प्लस AB² लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ से हमारे AC का मान हमें ज्ञात करना था। यहाँ पर हम AC को ऐसे रहने देते, AC² इज इक्वल टू BC का मान हमें क्या दिया, BC का मान हमें क्या दिया 15। तो यहाँ से हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस AB का मान हमें कितना दिया, AB का मान दिया हमें 8, आधार का मान, AB का मान कितना दिया हमें 8 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा AC² कितना आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 हमारा 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 64। तो यहाँ से हमारा आ गया 64। अब इन दोनों संख्या को हम जोड़ देते, क्या आ जाएगा हमारा AC² का मान, तो AC² बराबर हमारा हो जाएगा, जोड़ी इनको 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 289। ठीक है, अब 289 किसका स्क्वायर होता है हमारा, 289 होता है हमारा 17 का, 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से मैं अंडर रूट लगा के हम AC का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा AC का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 289। तो यहाँ से हमारा AC का मान कितना आ जाएगा 289। तो 289 किसका स्क्वायर होता है हमारा 17 का। तो यहाँ से हमने AC का मान कितना निकाले, हमारा आ गया 17।
तो यहाँ पर लिख देते हैं, हमें AC का मान आ गया 17। अब हम आसानी से हमारा साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइन ए का मान ज्ञात करते हैं। साइन ए का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमारे पास कितना है 15, तो यहाँ से 15, कर्ण का मान हमारे पास कितना है 17। तो ये हमारा साइन ए का मान कितना होगा 15 डिवाइडेड बाय 17, ये हमारा साइन ए का मान हो गया। और हमें क्या ज्ञात करने के दिया क्वेश्चन में, और दिया हमें सेक ए, तो हम सेक ए का मान ज्ञात करते हैं अब। तो सेक ए का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सेक ए बराबर, सेक ए किसका उल्टा होता है, कोस ए का होता है। तो सेक ए का मान क्या है, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से लिख देते हैं सेक ए का फार्मूला कर्ण बटे आधार। ये सारे फार्मूले आपको ऐसे मुंह जबानी याद होना चाहिए, जिससे कि आप सवालों को और भी आसानी से कर पाएंगे। ये कब होगा, जब आप सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप यहाँ पर पढ़ने के बाद क्वेश्चन एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करके अवश्य देखें। तो सेक ए का फार्मूला हमारा कर्ण बटे आधार। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर कर्ण का मान हमारे पास कितना है 17 और आधार का मान हमारे पास कितना 8। तो यहाँ से हमारा सेक ए का मान भी कितना आ गया 17/8। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग से आसानी से इस सवाल को हल किया। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और आपको क्लास अच्छी लग रही हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जिससे कि मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है सेक थीटा का मान। सेक थीटा इक्वल कितना दिया 13/12 हो तो अन्य सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें यहाँ पर सेक थीटा का मान दिया गया और हमें अन्य 5 अनुपात ज्ञात करना है, क्योंकि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। सेक थीटा का मान हमें दिया गया है, तो हमें बाकी के 5 अनुपात ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे समकोण त्रिभुज बनाकर मान लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर हल करते हैं, दिया है क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, तो सेक थीटा का मान हमें दिया है। सेक थीटा कितना दिया है हमें 13/12, ये हमें दिया है सेक थीटा का मान। तो यहाँ से हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर ये बना लिया हमने एक समकोण त्रिभुज, इसको हम नाम देते हैं ABC। एंगल ई बी यहाँ पर हमारा समकोण है और ये मान थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सेक थीटा का मान दिया है। तो सेक थीटा का मान हमें कितना दिया 13/12। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, हमारा कोस थीटा का उल्टा, ठीक है। तो सेक थीटा का फार्मूला हमारा होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, चूंकि सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, इसलिए हमारा जो कर्ण का मान होगा कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 13 और आधार बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12। आधार बराबर हो जाएगा 12। तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं आधार। आधार क्या है हमारा AB, यहाँ पर लिख देते 12 और कर्ण का मान हमें क्या दिया है 13, ठीक है। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय से हमारे लंब BC का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब का मान कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला हम लिख लेते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये लिख लिया। अब हमें किस चीज का मान दिया, हमें कर्ण का मान दिया है। तो कर्ण का मान हम रख देते 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का मान हमें ज्ञात करना है। लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारा BC, तो यहाँ पर लिख देते BC का स्क्वायर और आधार का मान हमें कितना दिया, आधार का मान दिया हमें 12। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12 का स्क्वायर। अब इन्हें सोल्व कर लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 179, ठीक है। आपको 1 से 20 तक के स्क्वायर कम से कम अवश्य याद होना चाहिए। तो हमारा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 169 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144। तो 12 का स्क्वायर हम लिखते थे 144। अब हमें BC का मान ज्ञात करना है। तो 144 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर कितना आ जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 169 माइनस 144। अब इन दोनों को हम घटा लेते हैं। तो हमारा किसका मान आ जाएगा, हमारा आ जाएगा BC का मान। तो इसे हम घटा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमारा BC का मान निकाल ले। BC स्क्वायर कितना आ जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू
कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा 5 और 6 माइनस 2 25। तो हमारा BC स्क्वायर कितना आ गया 25। तो BC का मान कितना हो जाएगा √25 और 25 हमारा किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो यहाँ से हमारा BC का मान हमने कितना निकाले BC इज इक्वल टू हमारा आ गया 5। ये हमारा BC का मान आ गया 5। अब हमारे पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान है। तो अब हम बाकी के अनुपात आसानी से याद करते हैं। तो सबसे पहले हम किसका मान ज्ञात करेंगे साइन थीटा का। तो यहाँ से हमारा साइन थीटे का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, और हमें क्या लिखा है अन्य सभी अनुपात, मतलब हमें पांचों अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करते हैं। साइन थीटा हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब का मान हमारे पास कितना है BC कितना है 5 और कर्ण हमारा AC कितना है 13। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा 5/13। उसके बाद हम क्या करेंगे कोस थीटा। कोस थीटा का मान ज्ञात करते हैं। कोस थीटा हमारा क्या होता है आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान हमारे पास कितना है 12 और कर्ण का मान कितना है 13। ठीक है, ये हमारा कोस थीटा का मान हो गया। उसके बाद हमारा क्या आता है टेन थीटा। तो यहाँ से हम लिखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब का मान हमारे पास BC कितना दिया है 5 और आधार कितना दिया है 12। तो कितना आ गया हमारा टेन थीटा 5/12। उसके बाद हमारा अगला अनुपात कौन सा होता है, अगला अनुपात हमारा कोसेक थीटा। तो यहाँ से हम लिखते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है कर्ण बटे लंब, साइन थीटा का उल्टा। तो यहाँ से हमारा कोसेक थीटा कितना हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान हमारे पास कितना है 13 डिवाइडेड बाय लंब। लंब कितना है BC हमारे पास 5 तो 13/5 ये होगा। अब उसके बाद हमारा आता है सेक थीटा। सेक थीटा तो हमने दिया, अब हमें ज्ञात करना है कोट थीटा। तो कोट थीटा का मान ज्ञात कर लेते। कोट थीटा हमारा कितना है कोट थीटा इज इक्वल टू, कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है हमारा आधार बटे लंब, टेन थीटा का उल्टा आधार बटे लंब। आधार का मान हमारे पास कितना है AB का मान हमें पास दिया आधार 12, फिर से 12 और लंब का मान हमारे पास कितना है 5। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमारे तीसरी भुजा का मान ज्ञात किया और बाकी के सभी अनुपात ज्ञात कर लिए। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। जैसे ही क्लास अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।